बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और पेपर प्रेजेंटेशन स्टाइल आपका क्या होना चाहिए। इसके लिए आप कोई भी ब्लैक और ब्लू पॉइंटर पेन जो लेना चाहें वो ले लें। एक ब्लू मार्कर, मैं यहाँ मास्टर का उर्दू कलम 604 यूज़ कर रहा हूँ, ये ब्लू निब कटा। एक ब्लैक कोई भी ले लें, आई चूज़ दिस वन। और इसके साथ दो लाइन मार्कर्स। लाइन मार्कर्स क्या होते हैं, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ कि जो दरमियान में से सेपरेटेड होते हैं, ऐसे ऐसे दो सेपरेटेड हुए हुए होते हैं, एक ब्लू और एक ब्लैक। ये हमें पेपर के एंड पे काम आते हैं। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो, स्टार्ट करते हैं। ये ब्लू लाइन मार्कर लें आप और इसके साथ साइड्स पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें। ये लाइन मार्कर इसलिए होता है कि ऑटोमेटिकली डबल लाइन लगाता है वन साइड पे और दूसरी साइड पे। ये आपने लाइन लगा दी स्केल से। अब इसको साइड पे रख देते हैं। इसके बाद हम दो कट मार्कर्स लेंगे। तो यहाँ मैं हम बताना चाहूँगा कि आपके पेपर का पहला पेज आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है एग्जामिनर पे एक अच्छा इफेक्ट डालने के लिए। अगर आपका पहला पेज अच्छा होगा तो एग्जामिनर का एक माइंडसेट बन जाएगा कि बाकी पेपर भी अच्छा है। सो हम यहाँ पे हेडिंग देंगे। पहली हेडिंग केयरफुली बहुत ही अच्छी करके देनी होती है। सो लेट्स गो। सेक्शन बी या जो भी आपका सेक्शन है वो लिखते हैं आप। ये एज एन एग्जांपल है यहाँ पे सेक्शन बी। नीचे आप लिखेंगे जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन लिखने के लिए आप एक ब्लैक मार्कर यूज़ करेंगे। एक हेडिंग ब्लू में, एक ब्लैक में, इस तरह इन्हें डिवाइड करेंगे। नीचे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद जो ब्लू मार्कर है, जो सॉरी फॉर द चेकिंग, जो ब्लू वाली एज है, मैं यहाँ जूम करता हूँ इसे थोड़ा सा। जो ब्लू हेडिंग आपने दी है उसके साइड्स पे ऐसे ब्रैकेट एक बना दें ब्लैक से, ऐसे। और एक छोटा सा, ये सिर्फ फर्स्ट पेज के लिए, ठीक है। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो सिर्फ फर्स्ट पेज पे आप प्रैक्टिस इसकी तेज़ तेज़ से कर लें। फर्स्ट पेज पे आप ऐसे कर लें ताकि उस पर एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन जाए। ब्लैक के साइड पे ब्लू से कर दें। अब थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि क्लियर पिक्चर शो हो जाए कि क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ नीचे क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो आप लिखते हैं। लेट्स से अटेम्प्ट ऑल आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन कॉमनली ये होता है कि अटेम्प्ट 9 आउट ऑफ 11। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ये कॉमनली एक स्टेटमेंट क्वेश्चन होता है। तो इसके बाद आपको एक क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए क्या करना है आपने, अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो बहुत आला, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूम करता है, तो आप फिर इसकी बजाय ऐसे कर दें कि
एस सेक्शन बी पार्ट 1। अब ये लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एग्जामिनर को पता हो कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 या पार्ट 1 जो किया है वो सेक्शन बी का ही है, सेक्शन सी का नहीं है। एग्जामिनर को क्लैरिफाई करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने अगर स्टेटमेंट नहीं लिखनी, जैसे कि मैं अपने एग्जाम में लिखता हूँ कि मैं अपनी स्टेटमेंट्स नहीं लिखता होता कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कि क्वेश्चन की व्हाट इज़ क्वांटम फिजिक्स और एक्सेट्रा मैं नहीं करता। तो इसलिए ये ज़रूरी है ये लिखना कि सेक्शन बी का ही क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है ये। तो ये करने के बाद नीचे आप लेट्स से व्हाट इज़ इट, लेट्स से द बेसिक क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ फिजिक्स। तो यहाँ पे हम एक हेडिंग देंगे बड़ी सी, फिजिक्स की, इनके साथ सिमेट्री में आए, ठीक है, हेडिंग फिजिक्स की। ये फुल ब्लैक ही दें तो ज़्यादा बेहतर। फिजिक्स हेडिंग हमने दे दी, इसके साइड से ब्रैकेट्स। अगर आपने इतनी स्पीड डेवलप कर ली है कि आप एक रोज़मर्रा के मामलात पे इस तरह ब्रैकेट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो जैसे मैं करता हूँ, मैं पेपर करने के बाद हर पेपर को इस तरह डेकोरेट, हर हेडिंग को करता हूँ, ना सिर्फ फर्स्ट पेज को लास्ट पेज तक, तो ये बहुत इफेक्टिव साबित होता है। फिजिक्स, इसके बाद यहाँ पे छोटी हेडिंग एक देनी है आपने, डेफिनेशन। थोड़ा सा आप जूम कर लेते हैं, डेफिनेशन। आफ्टर राइटिंग द सेट डेफिनेशन, यहाँ पे आप यहाँ से शुरू करेंगे और अबाउट 3 लाइन्स 4 लाइन्स जितनी डेफिनेशन डिमांड करती है आपने लिख दी। एक सिमेट्री क्रिएट होनी चाहिए ऐसे। तो ये लिखने के बाद आगे फर्दर जो भी हेडिंग रिक्वायर्ड है, लेट्स से डेफिनेशन है, डेफिनेशन के बाद अक्सर होती है एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे देते हैं। एक्सप्लेनेशन, ये हेडिंग हमने दे दी। अब इसकी साइड्स को डेकोरेट कर देते हैं। इसके बाद आपने जो स्टेटमेंट नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखनी है, सो ऑन, आप वो सारा कुछ लिख देते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसकी वजह से। सो ये आपका कुछ इस तरह पेपर बनेगा। मैं जूम आउट करता हूँ। अब हमने कुछ इसका ऐसा आउटलुक क्रिएट कर लिया। अब इसमें छोटी सी हम ट्वर्किंग करेंगे, ट्वीकिंग या ट्वर्किंग वट एवर इट इज़। ब्लैक लाइन मार्कर लेंगे और ब्लू लाइंस के नीचे, ब्लू हेडिंग्स के नीचे इसे लगा देंगे। ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है, ये भी ब्लू है,
ये हो गया। इसके बाद जो ब्लैक है, ब्लैक अक्सर हेडिंग्स कम होती हैं, तो ब्लैक वाला लेके उसके नीचे ब्लू वाली लाइन ऐसे लगा दी। आपका पेपर हो गया, पेपर प्रेजेंटेशन डन, कुछ ऐसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।